चित्रकूट में भरत मिला। भरत को राम जी के खड़ाऊ लेकर के अयोध्या लौटना। जब भरत जी खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटते हैं ना, तब प्रभु श्री राम जी एक पेड़ के नीचे सबको विदाई कर लेने के बाद एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के रोते हैं। सबका सामने नहीं रोते हैं, कभी आप सब उन्हें रोते हुए नहीं देखे होंगे। मुस्कुराते हैं, धीरज से काम लेते हैं, लेकिन वो भी रोए हैं, उन्हें भी कष्ट हुआ है, लेकिन वो तो कष्ट सहे हैं सबको रक्षा करने के लिए। हम लोग तो अपने सुख के लिए रोते हैं, वो तो इतना कष्ट झेले हैं सबको भला करने के लिए। तब भरत मिलाप से हमें ये सब सीखना चाहिए कि अपने के कष्ट सह करके दूसरों को उपकार करो। किसी को आत्मा का कष्ट मत दो, नहीं तो ये आत्मा में जो कष्ट होगा ना, यदि ऐसा ना हो उसको अंदर से बददुआ निकलेगी ना, तो खाली कभी नहीं जाएगा। बददुआ से आप सब हमेशा बच कर रहिए। उस समय पर बददुआ अपना असर दिखा देगा, तुरंत हर काम नहीं होता है। ये नहीं है कि आज आपने मर्डर किया तो आज ही आपको फांसी की सजा दी जाएगी। आज आप चोरी किए तो आज ही पकड़े गए, लेकिन इसका दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज आप चारों धाम कर लिए तो आज ही आपके स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समय पर सब कुछ मिलता है, समय पर। इसलिए आप सब समय पर छोड़ दीजिए। समय बहुत अजीब खेल खेलता है। ऐसा समय खेल खेलता है ना, जब अपना हिसाब लेने लगता है समय ना, तो रोने लायक नहीं छोड़ता है। ये बात नहीं है कि बुरा समय एक ही आदमी पर आता है। इसका चक्र जो है चलता रहता है। कब किसका पर आ जाए, कब किस हालात में आ जाए, किस ढंग का अपना जलवा दिखा दे, हमें और आपको पता नहीं है। तो ज़्यादा आप मत खुश रहिए, हिसाब किताब से रहिए और किसी को आत्मा को कष्ट ना पहुंचाइए। आत्मा का कष्ट ना कि किसी को बकसता नहीं है। और जो जीवा बोलती है ना, बददुआ निकलता है ना, कभी खाली नहीं जाता है। इसी आप बददुआ से डरते रहिए, किसी के बददुआ मत लीजिए। जो जैसा करेगा उसको फल देने के लिए तो भगवान तैयार है, समय पर देंगे। वो तो जिस दिन फल देने लगेंगे ना, तो समझ ही नहीं पाएंगे, आपको दंडित करते रहेंगे। तो ये इसी से कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। इसलिए बचा करके रहिए, दूसरा को देखिए, अपने पर सोचिए, सही रास्ता चलते रहिए। आपको दुश्मन क्यों ना हो, उसके साथ आप मिल व्यवहार करेंगे। इसी में आपका भलाई और मेरा भलाई है। राम को देखिए, राम के कितना लोग गाली गलौज देते हैं, उनका शत्रु जो है कितना परेशान करते हैं, लेकिन वो लोग मारे तो है युद्ध में लंका में, लेकिन सबको वैकुंठ धाम दिए हैं, सबको स्वर्ग दिए हैं। वो कितना दयालु है। इसी तरह आप सब ये सब सीखिए कि दया ही, जब मुझे कुछ करने का नहीं है तो पूरा कर्म मत कीजिए, किसी की आत्मा का कष्ट मत दीजिए, और किसी के अपने हक का कमाई में खुश रहिए। किसी के एक दृढ़ कमाई को आशा मत कीजिए, न छुइए, नहीं तो वो लागू हो जाएगा। वो ऐसा लागू होगा ना, दूसरा का कमाया हुआ धन, कि अब समझ नहीं पाएगा और धीरे धीरे आपको खोखला कर देगा। कभी रोग में, कभी बीमारी में, कभी इधर कभी उधर, ऐसे तैसे आपको खोखला कर देगा, आपको अंश में नहीं लगेगा।
इसलिए दूसरे के धन से आप बचिए, दूसरे की बुराइयों से बचिए, किसी को बुराई मत कीजिए, किसी को झूठे आरोप मत लगाइए। आरोप लगाने से पहले समझ लीजिए इसका दंड मुझे बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, ज़रूर सोच लीजिए, तो आप वहीं पर बच जाएंगे। मनुष्य हो या स्त्री हो, हर सबको लाज डर अदब होना चाहिए। लाज डर अदब ऐसा चीज़ है ना कि हर गलती से आपको बचा देता है। कुछ करना चाहेंगे, होगा मन में अरे कोई देख लेगा, डर हो गया ना, आप गलत काम से बच गए। वहीं पर कहते देख कर कोई क्या करेगा, तो आप यहीं पर अभिमान हो गया ना, आप फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे। एक बार क्या होगा ना, विनाश के कगार पर आप पहुंच जाएंगे। आप अंत में कहेंगे हमने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं बिगाड़े नहीं तो आपको दंड मिला कैसे? बिना बिगाड़े भगवान किसी को दंडित नहीं करते हैं। अपना जो कर्म होता है, कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है। हम पहले बहुत हंसा करते थे, बहुत खुश नसीब थे, लेकिन हम सबसे बदनसीब हैं। बहुत रोते हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं रोते हैं। सबका सामने वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं, क्योंकि जलने वाले और जल कर राख हो जाए कि खुश है। क्योंकि सब रोते हुए देखना चाहते हैं। कोई हेल्प मदद करने वाला नहीं है, लेकिन रोते हुए देखना चाहते हैं। हम रोएंगे नहीं, सबका चेहरा पहचान लो। जब रोना होगा तो भगवान के सामने रो लेंगे। ये तो जिसको रोना होता है कहने की बात ही नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। राधे राधे।